ट्विन स्टार्स चैनल पर आपका स्वागत है। ओहो, आज हम किस मुसीबत, मेरा मतलब है किस अमेजिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक वो है जिसे देखकर आशिक शायरी लिखते हैं और भेड़िए हाउल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मून यानी चंद्रमा की। अरे वही चंदा मामा दूर के पुए पकाए जो भी था। लेकिन सच बताऊं, ये जो रात में इतना इनोसेंट और चमकदार दिखता है ना, असलियत में ये एक डस्टी, साइलेंट और काफी क्रीपी जगह है। मतलब सीरियस ट्रस्ट इश्यूज है मुझे इसके साथ। सोचो, एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा आपके घर के चक्कर लगाता है लेकिन कभी हेलो बोलने नहीं आता। वियर्ड राइट? आज हम इसकी पूरी कुंडली खोलेंगे। कैसे पैदा हुआ, क्यों हमें सिर्फ एक ही शक्ल दिखाता है, और क्या सच में वहाँ एलियंस का अड्डा है। ग्रैब योर पॉपकॉर्न, क्योंकि ये स्पेस सफारी थोड़ी बम्पी होने वाली है। सबसे पहले चलो फ्लैशबैक में चलते हैं, मतलब बहुत पीछे, अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। उफ, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। साइंटिस्ट कहते हैं कि मून का बर्थ एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से हुआ। इसे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। बेसिकली अर्थ एक शांत बच्ची थी, तभी थिया नाम का एक मास साइज्ड प्लैनेट आया और धड़ाम अर्थ से टकरा गया। अरे यार, सोचो कितना दर्द हुआ होगा। अर्थ का आधा कचरा और थिया के टुकड़े स्पेस में फैल रहे। फिर ग्रेविटी ने कहा, चलो बच्चों लाइन में लगो, और वो सारा मलबा डेब्री मिलकर बन गया हमारा मून। तो टेक्निकली मून अर्थ का ही एक बिछड़ा हुआ टुकड़ा है। इमोशनल स्टोरी है ना, या फिर एक वायलेंट ब्रेकअप स्टोरी, जो भी कहो, रिजल्ट तो काफी सुंदर निकला है ना। अब थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। अगर आप मून पर वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो प्लीज कैंसिल कर दो। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर है ही नहीं। वहाँ हवा ही नहीं है गाइस। मतलब अगर आप वहाँ चिल्लाओगे, मम्मी भूख लगी है, तो मम्मी को कुछ सुनाई नहीं देगा। साउंड ट्रैवल करने के लिए वहाँ कुछ है ही नहीं। बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। और हाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ का स्काई दिन में भी काला दिखता है। कैन यू इमेजिन? सूरज चमक रहा है लेकिन आसमान ब्लैक है। कितना डिप्रेसिंग और गॉथिक वाइब है ना। प्लस कोई एटमॉस्फेयर नहीं होने का मतलब है कि स्पेस से जो भी पत्थर आता है सीधा मून के फेस पर अटैक करता है। बेचारे के पास कोई शील्ड नहीं है, इसीलिए उसका चेहरा इतना दागदार है। स्पीकिंग ऑफ दाग, लेट्स टॉक अबाउट क्रेटर्स। मून का फेस देखा है टेलीस्कोप से? ऐसा लगता है किसी टीनेजर को बहुत हैवी एक्ने हुआ है और डर्मेटोलॉजिस्ट ने गिव अप कर दिया है। अरे सॉरी मून भाई, बुरा मत मानना, लेकिन सच तो यही है। वहाँ हजारों क्रेटर्स हैं, बड़े छोटे गहरे गड्ढे। अर्थ पर भी मीटियर्स गिरते हैं, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर उन्हें जलाकर राख कर देता है। मून बेचारा ओपन टारगेट बना हुआ है, जो आता है थोक के चला जाता है। टाइको और कोपर्निकस जैसे क्रेटर्स तो इतने बड़े हैं कि उनमें हमारे पूरे शहर समा जाएंगे। सोचो, अगर मुंबई की सड़कों के गड्ढे आपको परेशान करते हैं, तो मून पर तो आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल ही हो जाओगे। सस्पेंशन टूट जाएगा वहां गाड़ी का। अच्छा, एक और मजेदार चीज, ग्रेविटी। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 1/6 है। मतलब अगर आप यहाँ 60 kg के हो, वेट, मैं अपना वेट रिवील नहीं करूंगी। खैर, अगर आप 60 kg के हो तो मून पर आप सिर्फ 10 kg के फील करोगे। ओहो, इंस्टेंट वेट लॉस प्रोग्राम। कहाँ है सारे डाइटिशियंस? मून पर भेजो सबको। वहाँ चलना मुश्किल है, वहाँ आपको कैंगरू की तरह फुदकना पड़ता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन के वीडियोस देखे हैं? ऐसा लगता है स्लो मोशन में बनी हॉप कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ होती तो मैं तो ओलंपिक हाई जंप का रिकॉर्ड तोड़ देती बिना किसी ट्रेनिंग के। बस एक जंप और सीधा बिल्डिंग के टेरेस पर। लेकिन संभाल के, ज्यादा उड़ोगी तो वापस नीचे आने में टाइम लगेगा। तब तक कॉफी ब्रेक ले लेना। अब एक राज की बात बताती हूँ जो मून हमसे छुपाता है। आपने कभी नोटिस किया है कि हम मून का हमेशा एक ही चेहरा देखते हैं? मतलब बचपन से आज तक वही सेम फेस। इसे कहते हैं टाइडल लॉकिंग। मून अर्थ का चक्कर लगाता है, लेकिन वो अपनी एक्सिस पर इतना स्लो घूमता है कि उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब वो हमें कभी अपनी पीठ नहीं दिखाता। कितना शाय है ना? या शायद पीछे कुछ छुपा रहा है? ट्रांसफॉर्मर्स का बेस या हिटलर का सीक्रेट बंकर? जस्ट किडिंग। इसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं, जो टेक्निकली फार साइड है। वहाँ भी सूरज की रोशनी पड़ती है, बस हमें नहीं दिखती।
बेचारा इंट्रोवर्ट मून अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है। चलो अब बात करते हैं फेजेस की। मून कभी पूरा गोल दिखता है, कभी आधा और कभी गायब हो जाता है। अरे भाई, कमिटमेंट इश्यूज हैं क्या? डिसाइड कर लो कैसा दिखना है। इसे हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। न्यू मून, क्रेसेंट, क्वार्टर, गिबिस, फुल मून, ये सब लाइट और शैडो का खेल है दोस्तों। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, ये तो बस सूरज मामा की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह जो टॉपर के नोट्स कॉपी करके पास होता है। जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो हमें उसका डार्क साइड दिखता है, यानी अमावस्या। और जब अर्थ बीच में होती है तो पूर्णिमा। सिंपल ज्योमेट्री है, लेकिन पोइट्स ने इस पे किताबें लिख दी हैं, चांद सा रोशन चेहरा बोल बोल के। रियलिटी चेक, वो चेहरा रोशन नहीं, बस रिफ्लेक्टिव है। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो समुद्रों को कंट्रोल करता है, टाइड्स। सोचो, मून इतना दूर है, करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर, फिर भी वो अर्थ के ओशंस को अपनी तरफ खींचता है, जैसे कोई क्लिंगी एक्स बॉयफ्रेंड हो जो मूव ऑन ही नहीं करने देता। इधर आ, पानी। मून की ग्रेविटी ओशंस को पुल करती है, जिससे हाई टाइड आती है, और जहाँ से पानी खिंच गया वहाँ लो टाइड। दिन में 2 बार ये ड्रामा होता है। अगर मून नहीं होता ना तो सर्फिंग का बिजनेस बंद हो जाता और बीच पार्टीज बोरिंग हो जाती। तो अगली बार जब आप बीच पर ह्यूज वेव्स देखो तो मून को थैंक यू बोलना मत भूलना, वो ऊपर बैठा बैठा पानी के साथ खेल रहा है। टेम्परेचर की बात करें, उफ, मून पर वेदर फोरकास्ट देना इम्पॉसिबल है। वहाँ का टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम है कि पूछो मत। दिन में जब सूरज सर पे होता है टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, मतलब आपका ऑमलेट बिना स्टोव के बन जाएगा। और रात में -173 डिग्री सेल्सियस, कुल्फी जम जाएगी सेकंड्स में। अरे यार, कोई एसी या हीटर नहीं है वहाँ, एटमॉस्फेयर नहीं है ना जो हीट को ट्रैप करे या डिस्ट्रीब्यूट करे। तो अगर आप बिना स्पेस सूट के वहाँ गए तो पहले आप बॉयल होगे और फिर फ्रीज हो जाओगे। टॉक अबाउट मूड स्विंग्स, मून के नखरे तो मेरी कैट से भी ज्यादा है। लेकिन इंसान भी कम जिद्दी नहीं है। हमने कहा वहाँ हवा नहीं है, ठंड है, कोई बात नहीं, हम फिर भी जाएंगे। एंटर अपोलो मिशंस। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने वहाँ पहला कदम रखा। That's one small step for man, one giant leap for mankind. उफ, गूज़बम्स आते हैं ये सुनकर। उन्होंने वहाँ झंडा लगाया, पत्थर उठाए और वापस आ गए। कुछ लोग कहते हैं ये फेक था, स्टूडियो में शूट हुआ था। अरे भाई, अगर स्टैनली क्यूब्रिक ने शूट किया होता तो वो इतना परफेक्शनिस्ट था कि वो लोकेशन शूट के लिए एक्चुअली मून पर ही जाता। सच ये है कि हम वहाँ गए थे और वहाँ हमने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं, जो हवा ना होने की वजह से आज भी वैसे के वैसे हैं। फॉरएवर स्टैम्प। और हम कैसे भूल सकते हैं हमारे प्यारे इसरो को? चंद्रयान 3, ओहो हो, क्या मोमेंट था वो। जब विक्रम लैंडर ने साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग की तो पूरा इंडिया नाच रहा था। और मज़ेदार बात क्या है पता है? हमारा बजट हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर के बजट से भी कम था। मतलब इंडियंस की बार्गेनिंग स्किल्स का कोई मुकाबला नहीं है स्पेस में भी। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम जुगाड़ से नहीं, जीनियस इंजीनियरिंग से वहां पहुंचे हैं। साउथ पोल पर जाना बहुत मुश्किल था, वहां अंधेरा और ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रज्ञान रोवर ने वहां घूम घूम कर मस्त सेल्फीज ली और कंफर्म किया कि हाँ भाई, सल्फर है यहाँ, ऑक्सीजन भी है रॉक्स में। प्राउड मोमेंट यार। एक और चीज है मून डस्ट, यानी रेगलिथ। ये बीच सैंड जैसी नहीं है जो आप झाड़ दो और साफ हो जाए। ये कांच के बारीक टुकड़ों जैसी है, इतनी शार्प और स्टिकी कि स्पेस सूट्स को खराब कर देती है। लंग्स में चली जाए तो बीमारी हो सकती है। इसे लूनर हे फीवर कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जब वापस मॉड्यूल में आते थे तो वो पूरे ग्रे धूल में नहाए होते थे और उन्हें गन पाउडर जैसी स्मेल आती थी। सोचो, मून बारूद जैसा महकता है, कितना बैडएस है ये। लेकिन सीरियसली, ये डस्ट मशीनरी जैम कर देती है। फ्यूचर में अगर हम वहाँ घर बनाएंगे तो सबसे पहले एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर ले जाना पड़ेगा। डायसन, आर यू लिसनिंग? स्पॉन्सर अस प्लीज। आपने कभी नोटिस किया है, जब मून होराइजन पर होता है तो वो बहुत बड़ा दिखता है और जब ऊपर आसमान में जाता है तो छोटा हो जाता है? इसे मून इल्यूजन कहते हैं। लोग सोचते हैं एटमॉस्फेयर लेंस का काम कर रहा है, बट नहीं, ये हमारे दिमाग का ग्लिच है। हमारा ब्रेन होराइजन की चीज़ों जैसे बिल्डिंग्स, ट्रीज से कंपेयर करके मून को बड़ा दिखाता है। एक्चुअली में वो सेम साइज का ही होता है।
ट्राई करना, एक एस्पिरिन की गोली को हाथ में पकड़कर आर्म्स लेंथ पर रखना, वो मून को कवर कर लेगी, चाहे वो होराइजन पे हो या ऊपर। तो अगली बार जब मून बड़ा दिखे तो समझ जाना आपका दिमाग आपके साथ प्रैंक कर रहा है। ट्रस्ट नो वन, नॉट इवन योर ब्रेन। अब फ्यूचर की बात करें, क्या हम मून पर रहेंगे? इलॉन मस्क और नासा तो यही प्लान कर रहे हैं। आर्टेमिस मिशन के थ्रू हम वापस जा रहे हैं और इस बार रुकने के लिए बेस कैंप बनेगा, शायद लूना गेटवे स्पेस स्टेशन बनेगा। सोचो, मून पर रियल एस्टेट खरीदना, 2 बेडरूम क्रेटर फेसिंग अपार्टमेंट, नो एटमॉस्फेयर, 0 नेबर्स। महंगा तो होगा लेकिन व्यू अर्थ का मिलेगा। साइंटिस्ट्स वहां से मार्स जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मून हमारा पेट्रोल पंप बनेगा मार्स मिशन के लिए। वहां का पानी, आइस यूज करके रॉकेट फ्यूल बनाएंगे। मतलब मून अब सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन गया है, स्पेस का पेट्रोल पंप। जाते जाते एक इमोशनल बात, मून सिर्फ एक रॉक नहीं है, वो हमारी हिस्ट्री का विटनेस है। जब पहले इंसान ने आग जलाई थी तब भी मून वही था, जब डायनासोर्स खत्म हुए तब भी वही था, और जब आपका ब्रेकअप हुआ और आप छत पर रो रहे थे तब भी वो आपको देख रहा था। क्रीपी बट सपोर्टिव। अर्थ के एक्सिस को स्टेबलाइज करने में मून का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मून नहीं होता तो अर्थ लड़खड़ाती हुई घूमती, सीजन्स क्रेजी हो जाते और शायद हम यहाँ होते ही नहीं। तो भले ही वो दूर है, भले ही वो ठंडा है, लेकिन वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है स्पेस में, द अनस्पोकन गार्डियन ऑफ अर्थ। थैंक यू चंदा मामा। फ्यू, तो ये थी हमारी चंदा मामा की पूरी कहानी, फ्रॉम वायलेंट बर्थ टू साइलेंट गार्डियन। आई होप अब आप जब भी रात को ऊपर देखोगे तो सिर्फ चांद नहीं बल्कि क्रेटर्स, लावा प्लेन्स और अपोलो की फुटप्रिंट्स भी इमेजिन करोगे। स्पेस बहुत अमेजिंग है यार, बस वहाँ ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाए तो मैं कल ही निकल जाऊं। खैर, आज के लिए बस इतना ही ज्ञान। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, वरना सपने में ईगल आएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।